प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले परमेश्वर को पुकारते हैं और उसको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की आज का दिन आपने हमें दिया है और इस दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको सारी महिमा सारा आदर देते हैं कि आज का वचन आपके द्वारा दिया जाएगा और हर एक वचन में परमेश्वर आप हमसे बातें करिए। हर एक वचन के द्वारा परमेश्वर आप हमारे जीवन में कार्य करिए और आपका वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल को लाए। परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि हर एक सवाल का जवाब आज आप हमें दीजिए और हमारी आत्मिक उन्नति को कीजिए परमेश्वर, कि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने को पाए। परमेश्वर आप हमारे जीवन में अद्भुत रूप से कार्य कीजिए और आज की सभा का सारा नियंत्रण पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको सौंपते हैं। हर एक बातों को सौंपते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. तो आज परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? तो अद्भुत है कि आज परमेश्वर हम लोग से बात करने को जा रहा है और अपना वचन देने को जा रहा है। तो शुरुआत करने से पहले हम लोग इस बात को देखते हैं कि हम लोग का जो स्पिरिचुअल लाइफ है ना, उसको ग्रो करने के लिए हम लोग को क्या क्या करना चाहिए, है ना। हम लोग क्या क्या करते हैं, मतलब अपना स्पिरिट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपना स्पिरिट को मजबूत करने के लिए हम लोग किन बातों का पालन करते हैं और हम लोग हैबिचुअल लाइफ को जीते हैं। तो आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग जब बढ़ रहे हैं तो हम लोग को क्या नहीं करना है, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे एक वचन के द्वारा जो है इफिसियों, जिसका अध्याय 4 और उसका पद संख्या 30 है। इफिशियंस 4:30 हम लोग खोलेंगे और जिन्हें भी मिल जाता है वे कृपया पढ़ देंगे परमेश्वर के वचन को। इफिसियों 4:30। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। बिल्कुल, यहाँ लिखता है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, ठीक है। अगर हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं, जैसे इंग्लिश में लिखा है, जो वर्जन हम पढ़े हैं उसमें NLT वर्जन है, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में। तो उसमें दिया हुआ है कि एंड डू नॉट ब्रिंग सॉरो टू गॉड्स होली स्पिरिट बाय द वे यू लिव, रिमेंबर ही हैज आइडेंटिफाइड यू as his own, guaranteeing that you will be saved on the day of redemption। मतलब यहाँ साफ तौर पे बता रहा है कि होली स्पिरिट को दुख मतलब ब्रिंग, मतलब दुख हम लोग कैसे लाते हैं, है ना। यहाँ पर बोल रहा है कि हम लोग कैसे लाते हैं, बाय द वे यू लिव, मतलब हम लोग अपना जीवन का जो जी रहे हैं तरीका, उस तरीके से भी होली स्पिरिट कभी कभी दुखित होता है, ठीक है। तो दुखित उसको नहीं करना है, क्योंकि वो हम लोग को पहचाना है और श्योरिटी दिया है, मतलब श्योरिटी दिया है कि वो हम लोग को छुटकारे के दिन हम लोग को वो परमेश्वर के पास वो स्वयं लेके जाएगा। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि सॉरो, है ना, सॉरो जो रहता है उसका मतलब होता है ग्रेट सैडनेस, मतलब बहुत ज़्यादा दुख, ठीक है। जैसे अगर आपको कोई बुरा बोलता है, ठीक है, तो आप अंदर में दुखी होते हैं, ठीक है। एक दुखी वो होता है और एक दुखी वो होता है जब आपका कोई प्रियजन चला जाता है, जिसे आप बहुत प्रेम करते हैं और वो साथ में नहीं रहता है ना, या तो वो कहीं दूर देश चला जाता है या फिर वो समाप्त हो जाता है, मतलब मिट्टी में मिल जाता है, तो उसके कारण हम लोग दुखी रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं। और होली स्पिरिट के बारे में जैसे यहाँ लिखा है, ठीक है, तो हिब्रू बाइबल में अगर देखेंगे तो होली स्पिरिट का मतलब होता है रुआख, RUACH, रुआख बोलते हैं, तो जिसका मतलब होता है ब्रेथ होता है, विंड होता है और स्पिरिट होता है। अगर हम लोग देखेंगे आदम के समय में, तो आदम को जब परमेश्वर बना रहा था तो क्या से बनाया, जीवन का श्वास फूंक दिया, वहाँ पर ब्रेथ के बारे में बताता है। और जैसे कि न्यू टेस्टामेंट में हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह हवा को डिनोट करता है स्पिरिट के द्वारा, कि हवा किधर से आती है किधर को जाती है तू नहीं जानता, तू शब्द सुनता है, जो आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है,
ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं। तो सबसे पहले ये सवाल उठता है कि कौन पवित्र आत्मा को दे सकता है। सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, तो आप जवाब दीजिएगा, ठीक है, चुप मत रहिएगा, क्योंकि ये रिप्लाई बैक होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का जब वचन आप सुनते हैं और उसका जब सवाल पूछा जाता है तो आप जवाब दीजिए, ठीक है। तो बताइए कि कौन परमेश्वर का आत्मा को दुखी कर सकता है? कौन लोग कर सकता है? मनुष्य और कुछ? जो परमेश्वर का आज्ञा को नहीं मान रहा है। अच्छा, आप लोग ये जो परमेश्वर का आज्ञा को नहीं मान रहा है वो परमेश्वर का आत्मा को दुखित कर सकता है। जवाब तो यही है कि जो पवित्र आत्मा को पाया वही ना दुखी करेगा। अब मान के चलिए जो पवित्र आत्मा को नहीं जान रहा वो कैसे दुखी करेगा कि कौन पवित्र आत्मा है कि नहीं? मतलब जो चीज आपने पाया है ना। मान के चलिए भाई रितेश नया गाड़ी खरीदे हैं, नया दिन उनको मिला है, ठीक है, वो जा रहे हैं और गाड़ी गिर जाता है तो वो दुखी लगते हैं। तो बोलते हैं कि अरे मेरा गाड़ी हम खरीदे थे तो मेरा वो हो गया, तो नुकसान हो गया। तो कौन बता रहा है? जिसके पास वो चीज़ है। तो मतलब होली स्पिरिट को कौन दुखी कर सकता है? जिसने पवित्र आत्मा को पाया है ना। जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ शख्स है वो पवित्र आत्मा को दुखी कर सकता है। अब भाई कैसे कर सकता है ना, हम लोग ये देखते हैं। तो हम लोग कैसे मतलब पवित्र आत्मा को दुखी कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक वचन की ओर जाएंगे, ठीक है। एक वचन जो परमेश्वर बतलाता है, रोमियो की पुस्तक में जाएंगे, उसका 7 अध्याय और पद संख्या 23। रोमन्स 7:23। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ, पढ़िए भाई रितेश। परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। कहाँ पर है? आपके अंगों में, मतलब कि फ्लैश में बोला जा रहा है, ठीक है। आप पवित्र आत्मा से भरे हुए शख्स हैं, ठीक है, लेकिन आपका अंग जब आप कार्य करते हैं तो देह के द्वारा मतलब बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिससे हम दुखी करते हैं। अगर हम इंग्लिश में देखते हैं, ठीक है, एम्पलीफाइड वर्जन में, उसमें लिखा है कि बट आई सी अ डिफरेंट लॉ एंड रूल ऑफ एक्शन इन द मेंबर्स ऑफ माई बॉडी, waging war against the law of my mind and subduing me, making me prisoner of the law of sin which is within my member। मतलब यहाँ बोल रहा है कि रूल ऑफ एक्शन, मतलब आपका देह के द्वारा एक एक्शन किया जा रहा है जिसकी वजह से आपका माइंड में क्या वचन भरा हुआ है, उससे वो लड़ रहा है। मतलब आपका बुद्धि में जो वचन भरा गया ना, उससे आपका देह लड़ रहा है, ठीक है। और जैसे इसमें बोलता है सबड्यूइंग, मतलब कि आपको जो आप देह में कर रहे हैं ना वो आपको अधीनता में लेते जा रहा है। जैसे कि हम आगे देखेंगे, ठीक है, कैसे अधीनता में लेता है, कैसे हम लोग को प्रिजनर करता है, कैसे हम लोग को बंधन में डालता है। और हम हालांकि हम प्रभु का आत्मा पाए हुए हैं, लेकिन वो हम लोग को कैसे जकड़ लेता है, कैसे बंधन में डालता है, ठीक है। तो परमेश्वर जब आदम को बनाया तो क्या से बनाया था? मिट्टी से, ठीक है। तो आप क्या से बने हुए हैं? मिट्टी से, ठीक है। तो 3 तरह, जैसे भैया बताते हैं कि 3 मनुष्य का जो रचना है वो 3 तरीके से है, बॉडी, सोल और स्पिरिट, ठीक है। जो कुछ आप बॉडी में करते हैं वो आपका सोल में जाता है, फिर वो स्पिरिट में इफेक्ट करता है। मतलब अगर जो कुछ भी कार्य आप देह में करेंगे ना, मतलब देह में आप बहुत ज़्यादा कार्य कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये कर रहे हैं, तो आपका स्पिरिट भी थक जाता है, ठीक है। तो जैसे भाई रितेश घर बनाए, ठीक है, उनको सारा जिम्मेदारी दिया गया था, ठीक है। तो जब वो बहुत सारा काम कर रहे थे, बहुत सारा ये
घर का किस तरह से कैसे बनाना है, तो सारा जिम्मा इनके ऊपर था। तो जब वे थक जाते थे तो उनका आत्मा भी थक जाता था, और जब आत्मा थक जाता था तो देह सो जाता था। ठीक है, तो हम लोग इस बात को देखते हैं। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि कैसे रुकावट डालता है। ठीक है, हम लोग का अंग कैसे रुकावट डालता है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मेरा ही घर में, मेरे घर में एक केला का पेड़ है। ठीक है, एक बड़ा सा केला का पेड़ है, और उसका साइड में छोटा पौधा निकल जाता है। ठीक है, आप देखे भी होंगे। तो उस केला का पौधा को हम लोग लेकर मम्मी के साथ 2 पौधा सेम हाइट का, ठीक है, लेकर ज़मीन में गाड़ दिए। एक प्लॉट में जहाँ मिट्टी लगा हुआ है और एक दूसरा प्लॉट में जहाँ मिट्टी लगा हुआ है। ठीक है, दोनों सेम एज में बढ़ा, लेकिन एक का हाइट इतना था और एक का हाइट इतना था। समझ रहे हैं? एक का हाइट केला का पेड़ का पौधा का इतना था, सेम टाइम में लगाया गया, सेम मिट्टी में लगाया गया है, लेकिन प्लॉट अलग था और दूसरा प्लॉट में था। मिट्टी सेम है और एक का हाइट इतना था। तो रीजन क्या है, आप बता सकते हैं? नहीं, जो आप देख रहे हैं उस तरीके से आप बताइए। सेम मिट्टी में लगाया गया है, वो भी सेम मिट्टी में लगाया गया है, तो क्या रीजन हो सकता है? पौधा को क्या नहीं मिलता है तो वो नहीं बढ़ता है? खाना, ठीक है, मतलब जो उसको बढ़ने में हेल्प करेगा, मतलब जैसे कि आप बता सकते हैं बढ़ने में हेल्प करे क्या? मतलब पानी हो गया, हाँ, पानी और खाद, हाँ। बहुत सारी चीजें। हाँ, मतलब जो आप जान रहे बता सकते हैं। हाँ, मिनरल्स, झूठ। हाँ बिल्कुल, ठीक है। जैसे हम ऑब्जर्व किए, जैसे हम देखे कि पौधा नहीं बढ़ने का एक कारण होता है पानी, घास अगर बहुत ज़्यादा है, सूर्य का रोशनी, हवा और खरपतवार, वही घास हो गया। ठीक है, मतलब उसी के कैटेगरी में आता है। खाद जैसे बोले विटामिन नहीं मिलता है, और सख्त भूमि, कड़ी भूमि, मतलब एकदम ठोस, वहाँ पर मिट्टी है लेकिन बहुत कड़ा है, तो उसका जड़ फैलने में भी बहुत समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें कि जिस प्लॉट में ये लगाया गया था, जो छोटा पौधा, वहाँ पर बड़ी बड़ी झाड़ियाँ, बड़े बड़े ये निकल के आए थे। ठीक है, और वो निकल के आ गया और वो बढ़ गए, तो उसको वो रोक दिए। और जहाँ पर हम लोग लगाए थे दूसरा प्लॉट में, वहाँ पर हम लोग पानी दे रहे हैं, उसको सनलाइट पड़ रहा है, उसको खाद मिल रहा है और उसको विंड भी मिल रहा है। ठीक है, तो वो बढ़ गया। ठीक है, तो हम इसका एग्जाम्पल अपना लाइफ से हम बताएंगे। मतलब जैसे प्रभु बोलता है ना, मतलब कि तुम नेचर को देखो और उससे सीखो। जैसे चींटियों के बारे में बोला गया है कि चींटी निर्बल जाती है ना, मतलब वो छोटी जाती है लेकिन वो मेहनत करती है, उसका परिश्रम को परमेश्वर देखने के लिए बोलता है ना। धूप काल में वो भोजन को बटोरती है। तो वही हम एक कल गए थे प्लॉट में, तो कुछ वहाँ हमको कुछ चीज़ें मिला जिससे हम समझे कि हाँ, इससे प्रभु बात कर सकता है। तो कुछ चीज़ों को हम यहाँ लाए हैं, उसको हम बताएंगे आपके सामने और समझाएंगे, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे खरपतवार बोले, ठीक है, खरपतवार उसका कुछ काम है, नुकसान करता है। नुकसान किसको नुकसान करता है? जो बढ़ रहा रोक देता है। और क्या, मिट्टी को भी तो नुकसान करता है ना, मिट्टी का जगह घेर लेता है। वहाँ पर आप कुछ बीज बोएंगे तो उगने देगा? ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे। एक चीज़ हम लाए हैं, उसको आप देखेंगे तो आप समझेंगे धीरे धीरे कि क्या होता है। छोटा से शुरुआत करेंगे, ठीक है, छोटा चीज से। अरे एक चीज कहाँ गया? ये रहा। हाँ, ये रहा घास। ये ऐसा घास है जो जमीन में फैलने लगता है। ठीक है, फैलते फैलते ये पूरा जमीन को घेर लेता है। ठीक है, तो हम पहले पूछेंगे कि शरीर का ऐसा कौन सा गुण है जो हम लोग को बढ़ने से रोकता है? आप लोग बता सकते हैं, जैसे गुस्सा हो गया या फिर ईर्ष्या हो गया, मतलब
आप बता सकते हैं, चलिए बताइए। आत्मिक रूप से हाँ, मतलब जो हम लोग देह में करते हैं वो आत्मिक रूप से हम लोग को बढ़ने में के लिए रोकता है। दृष्टिकोण। जैसे क्रोध हो गया, ईर्ष्या हो गया, जलन हो गया, बिटरनेस हो गया, तो सभी चीजें जो कि रोकता है बढ़ने को। हाँ, तो बिटरनेस आपको ईर्ष्या सब jealousy तो हाँ। नेगेटिव के अंदर आ गया ना कोई ठीक है, नेगेटिव थॉट। ठीक है, हम लोग समझते हैं। चलिए अब उधर नहीं जाते हैं, तो अब यहाँ से शुरुआत करते हैं। मान के चलिए ये घास है, ठीक है, ये घास मिट्टी में अपने आप लग गया है, तो इसको हम ऐसे ही मान के चल रहे हैं। ये क्या है? एंगर है, ठीक है, मान के चलिए, ठीक है। आप प्रभु में बड़े हुए, आपने पवित्र आत्मा पाया है, लेकिन आपके अंदर एंगर है, ठीक है। कोई भी गाड़ी, आप एक गाड़ी आपके सामने जा रहा है और आप उसके पीछे जा रहे हैं, वो पान थूक दिया और आपके चेहरा में पड़ गया, तो आपको कैसा लगता है? कैसा ऐसा लगता है कि दे उसको जाके धुन दे, उसको पटक पटक के मारे, कि तुमको अकल धकल नहीं है कि कैसे चलाना चाहिए, कैसे थूकना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? हम लोग का मतलब मिट्टी को घेर रहा है और पौधों को बढ़ने से रोक रहा है, ठीक है। अगर किसी को आप मतलब हार्श वर्ड बोल देते हैं, तो अगला क्या हो जाता है? या तो टूट जाता है, या तो उदास हो जाता है, या तो वो रिप्लाई बैक करता है कि ये हमको बोला कैसे, हम इसको दोबारा बोलेंगे, ठीक है। तो वो गुस्सा में देखिए क्या हो रहा है, आप फैला रहे हैं, मतलब अपना स्वभाव को दूसरा को दिखला रहे हैं कि ये ऐसा है। हालांकि आपने पवित्र आत्मा पाया है, ठीक है, आपने पवित्र आत्मा पाया है, लेकिन आपका क्या स्वभाव, ये एक स्वभाव आ जाता है। तो इस घास का कुछ काम है जमीन में, आप ही बोलिए, कुछ काम है? खाने के लिए काम आएगा, हाँ कि नहीं? तो इसका क्या काम है? इसको उखाड़ के क्या करते हैं? फेंकते हैं, ठीक है। और अब दूसरा, मिट्टी में एक चीज छुपा हुआ रहता है, क्या चीज? ये क्या बताइए? जड़। हाँ, जड़ ही है, जो क्या रहता है? छुपा हुआ रहता है। आपके अंदर ऐसा गुण है जो छुपा हुआ है, जो अगला को नहीं पता है, लेकिन आप है प्रभु में, प्रभु का आत्मा आपके अंदर है, ठीक है। मान के चलिए आप संगति आते हैं, ठीक है, हाँ एकदम अच्छा से रहेंगे, ये हाँ प्रभु के सामने है। जैसे ही बाहर निकले, कहाँ रहे तुम? इधर आता रहे, इधर आओ, इधर, मतलब देखिए कैसे ये स्पिरिचुअल लाइफ को बढ़ने से रोकता है। जो कुछ अंदर में भरा है, ठीक है। जैसे कि हम अपना बताते हैं, एक जन पवित्र आत्मा पाई हुई शख्स है, और उसका एक भाई है जो पवित्र आत्मा पाया हुआ नहीं है, जो वर्ल्डली है, ठीक है। उसको हम कहीं रास्ता में स्मोकिंग करते हुए देख लिए, ठीक है, तो हम उसको आके बता रहे उसकी बहन को, यार जानती है तेरा भाई ना सिगरेट पी रहा था। अरे हाँ, उसको हमको पता है वो कर रहा था, लेकिन जब उसके भाई से मिलते हैं, और कैसे हो? हाँ ठीक है, लेकिन पीठ पीछे सिगरेट पी रहा था ये। मतलब अगला को हम बता रहे हैं कि ये ऐसा है, लेकिन हम अंदर में उसके बारे में ये सोच रहे हैं कि यार ये ऐसा काम करता है, ठीक है। तो वो हम लोग को नहीं बनना है, क्योंकि यीशु मसीह को आप देखिएगा, यीशु मसीह जानता था कि यहूदा चोर था, मतलब उसके पास एक थैली रहता था, जो कुछ डाला जाता था उसमें वो निकाल लेता था, और वो भी जान रहा था कि वो उसको पकड़वाएगा। तो पतरस को नहीं बोला था, या यूहन्ना को नहीं बोला था, पूछो तो कौन है? तो हम यूहन्ना को बोला था ना कि पूछो तो कौन पकड़वाएगा? तो यीशु मसीह बोला, हाँ यहूदा है, तुम जानता हो ये, उसको जाके मारो। ऐसा नहीं बोला, वो आखिरी समय तक नहीं बताया था कि कौन उसको पकड़वाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कुछ अंदर में छुपा हुआ है ना, प्रकट नहीं करते हम लोग, वो आत्मिक रूप से प्रभावित करता है। और एक है, ये लास्ट है, ठीक है, ये है, इसका जड़ पता है यहाँ से शुरू होता है। ये जड़ जितना लंबा जाएगा, ये उसका हाइट उतना ऊपर जाएगा। तो कल ही हम इसका हाइट नापे थे, मैक्सिमम हाइट इसका यहाँ तक था मेरा, यहाँ तक सोचिए। तो इसका जड़ जितना अंदर जाएगा वो उतना ऊपर बढ़ेगा, और ये भूमि को रोकेगा। तो ये जो पौधा था ना, जहाँ हम केला लगाए थे, ये सारा पौधा से घिरा होता है, इसको कांसी करके कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक मतलब योक लिखे हैं, जुआ टाइप से, ठीक है। मतलब कि अगर आप मसीह में स्वतंत्र किए गए हैं,
तो दासत्व का जीवन फिर से नहीं जीना। मतलब कि जो चीज़ से परमेश्वर आपको छुड़ाया है, जैसे कि हम पहले आते थे कैथलिक बैकग्राउंड से, ठीक है, तो उसमें क्या करता था, एडोरेशन करना पड़ता था, मूर्तियों के सामने ये करना पड़ता था। लेकिन परमेश्वर का वचन जब हम जाने कि ना ही तुम उसे दंडवत करना, ना ही उसकी ओर झुकना, ठीक है, तो परमेश्वर हमको उससे छुड़ाया, ठीक। लेकिन हम फिर बाद में बोलेंगे कि बड़ा लोग बोल रहा है भाई कि तुम ये झुक जाओ, ये करो, तो लोगों के कारण अगर हम झुक रहे हैं तो हम जुआ अपने ऊपर डाल रहे हैं, जुआ, ठीक है। तो एक समय का हम बात बता रहे हैं, 2014 में मेरे बड़े भैया का शादी हुआ था, तो उस समय एक प्रथा चल रहा था कि भार जो ढोते हैं ना, भार क्या बोलते हैं उसको, बैलेंस जो ढोते हैं, जो कूली लोग ढो के नहीं चलता, बालू वगैरह, हाँ उसको, तो मेरा भैया अभी उसको ढोया था, कुछ दूर तक चलना था, ठीक है, तो वो मटका में चावल था उसका, एक साइड चावल था और दूसरा साइड भी चावल था, और मेरे साइड था पानी। तो जब हम भार को लेकर चल रहे थे ना, तो मेरा कमर ऐसे ऐसे लचक रहा था, इस तरह से, मतलब हम चलने नहीं सक रहे थे। भार ढो के, जैसे भाई रितेश को वो वाला भार दे दिया जाएगा और जिसमें पानी भरा हुआ है, तो उसका चाल आप देख के पूरा हंसने लगेंगे कि ढोने नहीं जान रहा लेकिन फिर भी ढो के चल रहा है ऐसे। तो आपका बैलेंस को खराब कर देता है भार, जो जुआ रहता है ना। तो अभिषेक के द्वारा जुआ तोड़ा जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो ट्रेडिशन है, जो पूर्वजों से चला आ रहा है, उसको परमेश्वर हटाता है, ठीक है। और आपका लाइफ में, जैसे मेरा लाइफ में परमेश्वर जो, मतलब हम अपना लाइफ को दिए परमेश्वर को, और परमेश्वर वो चीज़ मांगता है जो आपका बेस्ट रहता है, ठीक है। तो अगर मेरा लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड थी, तो उसको परमेश्वर बोला कि हटाओ, तो हम हटाए और फिर हम आगे बढ़ने लगे। लेकिन फिर हम देखें कि फिर हम सोचने लगे कि नहीं, हमको चाहिए कोई गर्लफ्रेंड, तो हम वो जुआ को फिर से ले रहे हैं। मतलब जो चीज़ से परमेश्वर आपको छुड़ाया है, वही चीज़ हम फिर से कर रहे हैं, तो जुआ को लाते हैं और वो बढ़ने से रोकता है। हालांकि आप पवित्र आत्मा पाए हैं, है ना, वो आपको बढ़ने से रोकता है। तो ये जो हम आपको ये खरपतवार दिखाए, इसमें कॉमन क्या था, आप क्या देखे, तीनों में क्या चीज़ कॉमन था, क्या चीज़ था, मतलब तीनों में सब एक था, आप बता सकते हैं, आप देखे भी, क्या चीज़ था कॉमन, फिर से दिखाएं, सही बोले, तीनों में जड़ था, जड़, ठीक है। बाइबल में क्या बोलता है कि तुम जड़ को नहीं, जड़ तुझे संभालती है। जड़ जो है प्रभु यीशु मसीह को डिनोट किया गया है। हालांकि आप पवित्र आत्मा में बढ़ रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में खरपतवार है, तो वो जड़ यीशु मसीह का जड़ में मिल जाता है और उसको बढ़ने से रोकने लगता है। तो आप ऊंचे में नहीं पहुंच पाते हैं। मतलब यही छोटा छोटा दिखने में छोटा लगता है, ठीक है, लेकिन यही बाद में इफेक्ट करता है ना, बाद में यही प्रभावित करता है। तो परमेश्वर क्या बोलता है कि मैं यहोवा मन की खोजता हूँ और हृदय को जांचता हूँ। तो मतलब आपका जो बाहरी अपीयरेंस है वो लोग देख रहा है, लेकिन अंदर को परमेश्वर देखता है। अंदर में आप क्या है, आप कैसे हैं, ठीक है। तो अंदर से अगर आप जी रहे हैं परमेश्वर के लिए कि हाँ परमेश्वर देख रहा है, तो आप सही जीवन जी रहे हैं। अगर अंदर में आप दूसरा सोच रहे हैं और बाहर में आप दूसरा दिखा रहे हैं, तो हाँ वो 50-50 चल रहा है। तो परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है, ठीक है। तो हम लोग इस बात को भी देखें कि आप एक मिट्टी हैं, परमेश्वर का वचन क्या है, बीज है, आपके ऊपर, आपके अंदर लगाया जा रहा है। और अगर ये सब घास फूस आपका लाइफ में आ रहा है, तो उसको हटाना है। मान के चलिए भाई रितेश के, और तो कोई नहीं है इसलिए भाई रितेश का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, मतलब भाई ही हैं और भैया भी हैं। तो भाई रितेश का ज़मीन है, ठीक है, वहाँ पर हम गए और सत्यम भैया आके देखता है, अरे अमृत तुम यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं भैया, यहाँ पर भाई रितेश का ये घास फूस था, उसको हटा रहे हैं। तुम उसका प्लॉट में कहाँ गया हटाने, वो तो खुद हटा सकता है ना। नहीं भैया मदद कर दे रहे, नहीं सक रहा है, तो ये तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपका जो ज़मीन है उस पर आपको मेहनत करना है, ठीक है। आपको परमेश्वर बनाया है, तो आपके अंदर जो गलतियां हैं, आपके अंदर जो खामियां हैं, उसको आपको खुद हटाना है। परमेश्वर कायल करेगा तो हटेगा, ठीक है, नहीं तो
परमेश्वर वचन के द्वारा बोलता भी है। वचन में क्या बोलता है कि यदि तुम आज उसका शब्द सुनो तो अपना मन को कठोर मत करो। कठोर मतलब कि अपना हार्ट को, मतलब उसको आने से मत रोको कि हाँ प्रभु ये मना किया, अब नहीं करना है तो नहीं करना है, ठीक है। तो ये समझे ना आप, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ ठीक है। तो ये हम देखते हैं कि कैसे रोकता है ना। हर कोई देखिए प्रभु में बढ़ता है आत्मिक रीति से, लेकिन ये ही छोटा छोटा बात है ना, छोटी छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को नष्ट कर देती है। मतलब मान के चलिए यहाँ पर ये दीवार है और नीचे से छोटा सा होल है और उधर भी एक होल है, तो कॉकरोच बाहर में वो तो घुस जाएगा और घुस के पूरा ऐसा महल बना लेगा। फिर उसके बाद आप सोएंगे तो कान के पास कॉकरोच, आँख के पास कॉकरोच, तो ये क्या करेगा कि आप छेद छोड़े हैं। तो शैतान भी देखता है कि आपका वीक पॉइंट क्या है, कमजोरी पॉइंट क्या है, उसको पकड़े है ना और उसको निर्बल करे। क्योंकि देखिए जब आप दुखी रहते हैं ना तो आपको प्रार्थना करने मन नहीं करेगा, आपको कुछ करने मन नहीं करेगा, आपको लगेगा कि हम कुछ ऐसा करें कि जो मेरा देह को अच्छा लगे, देह को अच्छा लगे, है ना। तो वैसा नहीं करना, वैसा हम लोग को परमेश्वर को पुकारना है, ठीक है। यहाँ तक समझे ना। तो अब देखते हैं कि हम लोग हाउ टू ग्रो इन अ गुड वे, अच्छे तरीके से हम लोग कैसे परमेश्वर में बढ़े। वो था कि कैसे नहीं बढ़ना है, क्या चीज़ को नहीं करना है, तो वो चीज़ को नहीं करना है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, आप लोग वचन निकाल सकते हैं, पहला सामुएल 15:22, जिसमें परमेश्वर बताता है कि साउल आज्ञा नहीं माना था, ठीक है। तो आज्ञा नहीं मानने के कारण जो कुछ भी परमेश्वर प्रकट किया तो वो उससे हटा लिया गया, ठीक है। पहला सामुएल 15:22 निकाल लिए भाई रितेश। ये आपका रूत के बाद है, पहला सामुएल 15:22 क्या दिया हुआ है, पढ़िए। सामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। तो यहाँ पर सामुएल ऐसा क्यों बोला? क्योंकि उससे पहले परमेश्वर आज्ञा दिया था, है ना, कि अमालेक नगर में वहाँ जितना भी लोग हैं, जितना भी पशु है, जितना भी कुछ भी है, सबको नष्ट कर देना, किसी को नहीं बचाना, ठीक है, पूरा सत्यानाश कर देना। और बाइबल में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर अभिषेक इसलिए किया था कि इजराइल पर वो राज्य करे। और उस समय हम लोग देखते थे कि परमेश्वर अभिषेक देता था मारने के लिए, तलवार ऐसा चलाओ कि लोग पूरी रीति से मर जाए, खत्म हो जाए, है ना, जो परमेश्वर का आज्ञा को नहीं मानता था। तो ये क्या किया कि जो अच्छा अच्छा भेड़ बकरी था, गाय बैल था, उसको बचा लिया। और बोलता क्या है कि नहीं, इसको तो हम परमेश्वर को चढ़ाने के लिए लाए हैं, होम बलि और मेल बलि। क्योंकि होम बलि और मेल बलि जब चढ़ाते थे तो उसका कुछ भाग खाने के लिए भी मिलता था, है ना। तो सामुएल ऐसा बोलता है कि यह हुआ होम बलि और मेल बलि से प्रसन्न होता है नहीं, बल्कि अपनी बात के माने जाने से, ठीक है। पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आप उसका बात कितना मानते हैं आप खुद देख सकते हैं, हम लोग को बोलने का जरूरत नहीं है, ठीक है। पवित्र आत्मा आपसे कब कब बातें करता है, वो क्या चाहता है कि आप करें, है ना, वो किस बात को लेकर बार बार बोलता है और आप नहीं सुन रहे, लेकिन वो बोलता है ना। और एक समय के बाद वो बोलना बंद कर देता है, क्यों? क्योंकि आप ढिठाई में चले गए। तो ढिठाई, दाऊद क्या बोलता है, मुझे ढिठाई के पापों से बचाओ, है ना, ढिठाई के पापों से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑफरिंग और सैक्रिफाइस से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। तो ऑफरिंग का अभी के समय में हम लोग क्या समझते हैं? ऑफरिंग, सैक्रिफाइस वही कुछ अच्छा चीज दे दो,
ठीक है। तो ऑफरिंग का अभी के समय में लोग क्या समझते हैं कि हम अपना जॉब कर रहे हैं और जो सैलरी है 10वां अंश देना है, ठीक है, हम तो दे रहे हैं भाई, लेकिन हम संसार में लिप्त रहेंगे, हमको संसार में रहना है। एक तरह से आप क्या कर रहे हैं, परमेश्वर को ऑफर कर रहे हैं कि हाँ हम दान दे रहे हैं, लेकिन हम कलीसिया में नहीं आ रहे हैं, है ना। हालांकि आप रांची में रह रहे हैं, लेकिन आप हफ्ता में एक दिन नहीं आ रहे हैं, परमेश्वर का वचन को आदर नहीं कर रहे। वो बोल रहे हैं कि अपना बात का माने जाने से प्रसन्न होता है। क्योंकि आप पढ़िएगा, जब परमेश्वर हाबिल और कैन, जब दोनों को वो भेंट चढ़ाया, मतलब परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाया, तो परमेश्वर हाबिल का जो बलिदान है उसको ग्रहण किया। पर पहले हाबिल को ग्रहण किया, फिर उसके बाद उसका बलिदान को। मतलब पहले आप अपना जीवन दीजिए, उसके बाद आप जो भी सैक्रिफाइस देना है, ठीक है। तो ऑफरिंग का मतलब हम लोग ये समझ लेते हैं, लेकिन असल में ऑफरिंग का मतलब होता है कि अपनी देह को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके परमेश्वर के सम्मुख चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, मतलब स्पिरिचुअल एक्ट ऑफ वर्शिप यही है। रोमन्स 12 में अगर आप पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो हम लोग ये बात देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ओबे करना है ना, क्या चीज को, परमेश्वर के वचन को ओबे करना है, ठीक है। और जब हम अब्राहम का जीवन को देखते हैं, अब्राहम जब पिता बना था तो वो बहुत बूढ़ा था कि नहीं, 100 साल का उम्र में, है ना। उसके बाद फिर पढ़ते हैं कि अब्राहम का परीक्षा में पढ़ना, है ना। अब्राहम टेस्टेड लिखा है, इंग्लिश में लिखा है टेस्टेड, मतलब परमेश्वर परख के देखता है कि ये मुझसे प्रेम करता है कि नहीं। तो वो एक नगर में गया, मोरिया नगर में, और वहां पर अपने दास लोग को लेके गया, ठीक है, और लकड़ी भी लेके गया, इसहाक को भी लेके गया, छुरी भी लेके गया, लेकिन जो होम बलि चढ़ाना था वो तो लिया ही नहीं था, ठीक है। तो परमेश्वर बोला था कि तुम अपना बेटा को बलिदान करके जाना, और वो करके दिखाया, है ना। जब वो पहाड़ पर लेके गया और उसको बांधा, और जब छुरी करने ही वाला था तो परमेश्वर बोला कि देख, मैंने जान लिया है कि तू परमेश्वर का भय मानता है और अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। किसके लिए? मेरे लिए, परमेश्वर के लिए। तो मतलब अगर आप परमेश्वर से ज्यादा किसी ऐसा चीज से प्रेम कर रहे हैं ना, तो परमेश्वर मांगता है। बिली ग्राहम क्या बोलते हैं, उनका एक कोट पढ़े थे कि अगर परमेश्वर आपसे कुछ मांगता है तो आप दे दीजिए, परमेश्वर आपको बेहतर देगा, ठीक है। तो जब इसहाक का बलिदान चढ़ा रहा था ना अब्राहम, तो जैसे ही हाथ बढ़ाया तो यहोवा का दूत उसको रोक लिया, और अब्राहम जब आंख उठाया ना तो उसका पीछे बोलता है, उसके पीछे मेढ़ जो है फंसा हुआ था झाड़ी में। मतलब जब आप परमेश्वर के लिए अच्छा भाग देते हैं ना, तो उसके बदले परमेश्वर जो चीज देना है, होम बलि जैसे देना है, तो परमेश्वर उसी चीज को चढ़ाता है। तो हम भी एक बताते हैं, जैसे हम एक घड़ी डिजिटल वॉच खरीदे थे, तो एक मेरा ही कज़न, मतलब चाचा का बेटा लगेगा, तो उसको बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो अगर हम खरीदे थे तो हमको अच्छा लग रहा था कि हाँ, हम मेरे पास डिजिटल वॉच है, इससे टच करते हैं तो वो हो जाता है। तो फिर परमेश्वर भी परखता है कि आप अच्छा चीज़ देते हैं कि नहीं देते हैं। तो हम दे दिए, मतलब इस वस्तु से बढ़कर हम परमेश्वर का आज्ञा को मानना सही समझते हैं। तो हम जब दिए ना, तो फिर हम भूल गए कि हम घड़ी दिए हैं, ठीक है। तो कुछ सालों के बाद या कुछ समय के बाद हमको टाइटन का उसका 2 गुना दाम का घड़ी हमको मिला। तो ये अद्भुत बात है, मतलब परमेश्वर के लिए जब आप देना सीखते हैं ना, तो परमेश्वर भी, मतलब परमेश्वर को उपस्थित जानकर आप देते हैं तो परमेश्वर भी उसको लौटाता है, ठीक है। तो परमेश्वर के लिए जब आप अच्छा चीज देंगे, मतलब कि देखिए अब्राहम क्या दिया, अपना इकलौता बेटा, आप क्या देते हैं परमेश्वर के लिए? समय 24 घंटा दिया, ठीक है। आप 24 घंटा में कितना समय देते हैं? 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट? आप जानते हैं, हमको पूछने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हर कोई अपना जीवन से अवगत है ना, रूबरू है कि वो कैसा जीवन जी रहा है। तो जब हम परमेश्वर को अच्छा भाग देते हैं ना, तो परमेश्वर भी उंडेलता है, ये लो, ठीक है। तो देखिएगा फिर उसके बाद परमेश्वर कितना वो बढ़ता चला गया, कितना उसको परमेश्वर आशीषित करता चला गया, है ना।
और अब्राहम का एक बात आप देखिएगा, उत्पत्ति 22 में आप मत खोलिए, उसमें लिखा हुआ है कि तूने मेरी बात को माना, है ना। 22 का 18 में लिखा हुआ है कि जब वो काम कर देता है और लिखा है कि पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। ठीक है, तो आप यहाँ देखते हैं, इधर देखिए, अभी मत खोलिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर उसको बोल रहा है कि तूने मेरी बात मानी। आप जानते हैं जब परमेश्वर का बात आप मानते हैं ना, तो परमेश्वर अपने आप को रिवील करता है। कैसे? आप यूहन्ना में पढ़िएगा, यूहन्ना 14 के 21 में बोलता है कि जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं, है ना, जिसके पास मेरी आज्ञाएं, और जो मुझसे प्रेम करता है उसे पिता भी प्रेम करेगा। परमेश्वर पिता प्रेम करेगा, और फिर आगे लिखता है कि मैं भी उससे प्रेम करूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। देख रहे हैं, प्रेम करो प्रेम लो, प्रेम नहीं करो प्रेम मत लो। यहाँ सिंपल बाइबल बता रहा है कि आप अगर परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। मतलब जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं, तो आप तो पढ़े ही होंगे बाइबल, तो आप कितना आज्ञा जानते हैं आपको पता है। थोड़ा आज्ञा जानेंगे तो थोड़ा पालन करेंगे, ज्यादा आज्ञा जानेंगे तो ज्यादा पालन करेंगे, और ज्यादा परमेश्वर अपने आप को प्रकट करेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, परमेश्वर का आज्ञा को आपको पालन करना है। और आज्ञा कहाँ मिलता है? वचन में, बाइबल में। उत्पत्ति से लेकर रेवलेशन तक परमेश्वर अपना आज्ञा दिया है, अपना जो ये नियम है वो दिया है। तो आप लोग जितना ज्यादा बाइबल पढ़ेंगे उतना ज्यादा आप परमेश्वर का पालन करेंगे। मतलब कि आप वचन को ले रहे हैं और उसको मान रहे हैं। बाइबल बोलता है कि ओबे कर रहा है। ओबे करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपका कोई मतलब घर का कोई सदस्य, बड़ा सदस्य है ना, वो आपको कुछ काम दिया है तो आप मना करेंगे? एक बार मना करके देखिए, तो सामने बोल दीजिए नहीं करेंगे। उसके बाद तो तेरे लिए हम इतना कुछ कर दिए, ये कर दिए, ये कर दिए, अब तुम नहीं करेगा, तो रिप्लाई बैक हम ही के ऊपर आ जाएगा। इसलिए हम लोग आज्ञा को मानते। क्यों? अपने से जो उम्र में बड़े हैं उनका हम आदर करते हैं। कैसे? आज्ञा मान के। तो पवित्र आत्मा जो सबसे बड़ा परमेश्वर है वो हमारे अंदर रहता है। तो जब हम उसकी आज्ञा को मानते हैं, जो जैसा वो करने के लिए कह रहा है, तब हम परमेश्वर के निकट जाते हैं। तो आज हम लोग क्या सीखे? क्या नहीं करना है और क्या करना है। क्या नहीं करना है और क्या करना है, आपको समझ में आया? अच्छे तरीके से समझ में आया? तो ये परमेश्वर हम लोग को प्रकट करता है कि हम लोग को अच्छी रीति से कैसे बढ़ना है ना। आत्मिक लोग देखिए, हर कोई बढ़ता है, हर कोई परमेश्वर के लिए गाता है कि नहीं, लेकिन आराधक ढूंढता है। आप ये देखिएगा, परमेश्वर आराधक ढूंढता है, सिंगर नहीं ढूंढता है। जैसे भैया बोलते हैं सिंगर तो कोई भी गा देगा, आप भी गा देंगे, बोलेगा कि अरे कितना अच्छा गाता है भाई रितेश, लेकिन आत्मा से गाना वो अलग हो जाता है। आत्मा से गाना हृदय को छूता है और वो उसका बंधन को तोड़ता है। ठीक है, तो ये हम देखें और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं इन सारे वचनों के लिए। और आप आगे भी देख सकते हैं, मतलब जो वचन हम आपको बताया, आप उसको फिर से रिमाइंड करने के लिए फिर से आप घर जाके एक बार पढ़िए। क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन को आदर करेंगे, आप फिर से उसको रिमाइंड करेंगे, तो परमेश्वर आपसे बात करेगा, आपसे आपके जीवन में कार्य करेगा। और आने वाले कल में क्या होने जा रहा है वो परमेश्वर आपको प्रकट करेगा। तो परमेश्वर के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर को सारी महिमा देते हैं। तो आइए हम समाप्त करते हैं, मतलब अंतिम प्रार्थना में जाते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस वचन के लिए कि आज आपने हमें बताया कि किस रीति से हमें बढ़ना है और किस रीति से हमें नहीं बढ़ना है। मतलब कि हमें किन बातों को हटाना है, अपने जीवन से
उन कार्यों को हटाना है, उन चीज़ों को हटाना है जो हमें बढ़ने से रोकती है। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपकी जो आज्ञाएं हैं वो आपने हमें दी हैं, और जो आपकी आज्ञाओं को मानता है और उस पर चलता है वह धन्य है। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर, आपको सारी महिमा करते हैं, आपको सारा आदर करते हैं क्योंकि आपने अपने नाम, हाँ परमेश्वर, आपने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। धन्यवाद करते हैं पिता, और आपको सारी महिमा करते हैं। आज का वचन हाँ हर एक के जीवन में कार्य करे, हर एक के मन में और हृदय में कार्य करने को पाए। धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा और सारा आदर पिता परमेश्वर आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम में। आमीन।